मेरा नाम डॉक्टर राजकुमार है। क्या घटना हुई और क्या घटना ये है कि मैं शाम के समय लगभग 7 और 7:30 बीच का समय होगा। मैं सब्जी खरीद रहा था, बाइक पर ही था। कुछ संदिग्ध लोग मेरे आसपास घूम रहे थे, है ना। और मुझको मेरे के आसपास उन्होंने चारों पांचों लोगों ने फील्डिंग लगाई और मैं सब्जी की जैसी पॉलीथीन उठाई, तो जैसे ही मैंने पॉलीथीन उठाई उसी दौरान मेरा ध्यान पॉलीथीन उठाने में था। कुछ एक 12 से 14 साल के बीच के लगभग बच्चा होगा और 2-3 लोग इधर उधर थे, मेरा कोई उनके तरफ ध्यान नहीं था। तो उस बच्चे ने एक रूमाल सा लिया और मेरी पॉकेट पर रख के मेरे साइड मेरे बराबर से आगे सट के खड़ा हो गया और उसने वो पॉकेट से मेरा मोबाइल पार कर दिया। पार करके ही मैंने अपने बेटे को, जैसे ही मेरा पार हुआ तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे शरीर से कुछ हल्का हुआ है, लेकिन मुझे ये इस तरह मेरा उस पर ध्यान नहीं था कि मेरा मोबाइल उन्होंने पार किया है। तो कुछ समय बाद जैसे ही मैंने उसी समय पॉलीथीन अपने बेटे को पकड़ाई तो मेरे बेटे ने मुझे तुरंत ही कहा, पापा जी आपका फ़ोन कहाँ है। उसकी नज़र मेरे फ़ोन पर गई तो तुरंत ही मैंने वहाँ पे बाइक अपनी साइड में लगाई। साइड में लगा के सामने ही एक कोई हार्डवेयर की शॉप है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। मैंने वहाँ कैमरे में जाके चेक किया तो उस कैमरे में कम से कम 6 लोग हैं जो संदिग्ध हैं। वो 3-4 लोग इधर घूम रहे हैं, उसको नोटिस करके उसको अटेंशन कर रहे हैं कि इस तरफ जाइए, और 3-4 लोग जो है उसकी धकेल के आसपास सब्जी वाले के पास खड़े थे, जो उसको पूरा फील्डिंग दे रहे थे उस बच्चे को। और उसने बड़े शातिर तरीके से, शातिर अंदाज में उसने मेरा फ़ोन निकाला और वो लेके फ़रार हो गया। और उसके बाद मैंने उसकी वीडियो फुटेज निकलवा के ले ली अपने मोबाइल में। उसके बाद मैं तुरंत ही वहाँ से पुलिस चौकी आया, ज्वालापुरी पुलिस चौकी। इन्होंने मेरे को यहाँ से ज्वालापुरी चौकी से बोल दिया कि कांस्टेबल साहब थे, खाना बना रहे थे नीचे। तो मैं वहाँ से फिर पारसी थाने गया। तो पारसी थाने में उन्होंने मेरी एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र कहा कि आप छोड़ जाइए यहाँ पे। मैंने कहा मैं छोड़ के तो जा रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ इसकी रिसीविंग तो देंगे। कि नहीं, हम पहले जांच कराएंगे उसके बाद। मैं उनको तहरीर वहाँ पे दे आया, लेकिन वो तहरीर उन्होंने कहीं गुम कर दी। फिर मैं नेक्स्ट डे फिर फिर मैंने कहा मेरी उस तहरीर का क्या हुआ। कि आप तो एसएचओ साहब मिले, एसएचओ साहब ने कहा कि आप दोबारा से एक तहरीर लिख के दीजिए। मैंने दोबारा तहरीर लिख के दी। उन्होंने उस तहरीर को मार्क करके श्रीमती रेखा एसआई इंस्पेक्टर जो हैं उनके लिए की। तो मैं उस तहरीर को लेके, उन्होंने कहा कि आप यहीं ले आइए चौकी में। कांस्टेबल साहब ने, मुनिंदर जी हैं, उन्होंने बोला कि आप चौकी ले आइए। मैं चौकी आया, तो चौकी आके मैं तहरीर को लेके आया, तो मैं चौकी में आया तो वो वहाँ पे भी नहीं मिले। फिर वहाँ मैं 13 तारीख से लगातार इसी चौकी थाने के चक्कर लगा रहा हूँ। फिर चौकी आने के बाद उन्होंने कहा मैं तो थाने आ गया। मैंने कहा यदि आपको थाने आना था तो मुझे यहाँ चौकी क्यों बुलाया। मैं थाने में वहाँ था मौजूद, तो वहीं मैं आपको ये तहरीर मैं आपको प्रस्तुत कर देता। कि नहीं, मैं किसी काम से आ गया तो उन्होंने मेरे को इस तरह से गुमराह कर दिया। फिर उसके बाद मैं तहरीर लेके घूमता रहा। फिर उसके बाद मैंने उस पर EFIR दर्ज की। जब इन्होंने मेरी कोई सुनवाई नहीं की तो मैंने EFI दर्ज की, वो भी आज तक पेंडिंग में पड़ी हुई है। उसका ना कोई अप्रूवल है ना कुछ है। फिर मुझे वो जो क्या कहते हैं तहरीर थी, वो नेक्स्ट डे फिर मैं लेके गया। तो नेक्स्ट डे उन मैडम से मैंने उनका नंबर लिया। नंबर लेके मैंने उनको व्हाट्सएप पे डाला। मुनिंदर जी इस कांस्टेबल साहब के पास फुटेज डाली और उसका वो भी डाला, अपने मोबाइल का बिल डाला और तहरीर की फ़ोटो कापी। वो सारे मैंने तहरीर जो इंस्पेक्टर साहब, SHO साहब ने दी थी, उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। आज फिर मैं चौकी आया, तो चौकी आके इंस्पेक्टर साहब से मुलाकात करने की कोशिश की। उन्होंने मुझे रोज़ शाम सुबह आज तक वो मुझे इंस्पेक्टर साहब मिले नहीं हैं, कहाँ हैं और किस जगह है। वो कभी कह देते हैं कि मैं इस घटना में आई हुई हूँ, कभी उस घटना में आई हूँ। अभी तक मेरे को इस समय तक भी नहीं मिले। मैं एक डॉक्टर होकर अपना समय ख़राब कर रहा हूँ, चक्कर लगा रहा हूँ, कभी थाने के कभी चौकी के। मेरा कीमती समय ख़राब कर रहे हैं, है ना। इस तरह से आम जनता का क्या होगा जब मेरा इस तरह से समय इतना बर्बाद हो रहा है। तो फिर मैं उस तहरीर को मैंने व्हाट्सएप पे डाला। फिर व्हाट्सएप के बाद भी कोई नहीं हुआ, तो फिर मैंने उनको फ़ोन पे संपर्क साधने के बाद उन्होंने बोला कि आप मुनिंदर जी को तहरीर दे दीजिए। मैंने मुनिंदर जी को वो तहरीर दे दी। फिर वो तहरीर लेके मेरे साथ वहाँ घटनास्थल पर अब शाम को गए। घटनास्थल पर जाने के बाद मैंने उस संदिग्ध की पहचान तक बता दी कि ये बंदे संदिग्ध हैं और ये इसने इसको
अलर्ट किया है और ये इसके घटना स्थल पे शामिल है। वो जो मैंने उसको कम से कम वीडियो फुटेज को 30 से 40 बार देखा, एसेस किया। उसमें जो बंदे लग रहे हैं वो मैंने एक की उसमें पहचान भी कर लिया। उस पहचान वाले बंदे को ये बुला के यहाँ लाए। उस बंदे को यहाँ से उन्होंने ये बोल दिया कि ये तो शराबी है, मानव अधिकार में मारना पीटना हमारे उसके उल्लंघन से बाहर है, हम सस्पेंड हो जाएंगे, हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इन्होंने उसका भी यहाँ से चौकी से बुला के उसको भी रवाना कर दिया। उससे भी मतलब इस तरह से तो हर कोई आदमी क्राइम कर जाएगा, मना कर देगा और उसको छोड़ दिया जाएगा। तो इस तरह से घटना का कैसे खुलासा हो पाएगा? मुकदमा हुआ कि नहीं? अभी तक मुकदमे की कोई मतलब वो नहीं है, क्या पहल नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि मेरे साथ जो घटना हुई है किसी और के साथ ना हो, और जो मेरा मोबाइल है वो बरामदगी किया जाए, और उसके साथ जो मैंने पहचान शिनाख्त की है उस बंदे की, उसको साथ कड़ी कार्रवाई करके उससे पूछताछ की जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए।